ये संकल्प की भी आती है और बोल की भी आती है। और अब आज है बोल की शक्ति। तो बोल की शक्ति में बोल भी एक बहुत बड़ी पावर है आत्मा की। बोल आत्मा की पर्सनालिटी का प्रतीक होता है, आत्मा की शक्ति का प्रतीक होता है, जो भी शब्द हम बोलते हैं। और आत्मा के अंदर जो कंटेंट है उसका प्रतीक है कि मेरे अंदर भरा क्या है, फिर वही निकलेगा जाने अनजाने में भी। तो बोल एक होता है समझ के बोलना, और वो भी टाइम वेस्ट, लेकिन एक है नेचुरली समझ के बोलना। क्योंकि वैसे तो हम सब समझदार हैं, कब क्या बोलना है वो तो पता ही है, किसके सामने ये बात बोलनी है नहीं बोलनी है। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा नेचुरली। अब 5 बातें और डीप बोल के बाबा ने किया है, वो होमवर्क भी होगा, अब नोट करना है, फाइंड आउट करना है। पुरुषार्थ की आज 20/2/14/1/90। पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के 2 मुख्य कारण। पुरुषार्थ की तीव्र गति, 2 मुख्य कारण आज बताना, सोचना क्या मुख्य कारण होगा। आज ब्राह्मणों के अनादि रचता बाप दादा विशेष अपनी डायरेक्ट समीप रचना, श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। भगवान नई दुनिया रच रहे हैं, उसमें पहले ब्राह्मण बच्चे रचते हैं। तो हम बच्चे डायरेक्ट रचना है, क्योंकि सारी दुनिया ही है ना, पिता है वो हमारा, और हम डायरेक्ट रचना। बाप दादा की अति प्यारी रचना ब्राह्मण आत्माएं हो, जो समीप और समान बनने के लक्ष्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो। समीप और समान। तो आज ऐसी आदि रचना को विशेष रूप से देख रहे हैं। बात सब तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी दोनों की गतिविधियों को देख रहे हैं। कौन समझते हैं? तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी दोनों की गतिविधि को, मेजरमेंट्स है, स्पीड को, गति को, स्पीड को, विधि को, स्टाइल को, स्पीड एंड स्टाइल। तो बाप दादा द्वारा मिली हुई श्रेष्ठ विधि द्वारा कब तीव्र गति व कब तीव्र विधि, गतिविधि, क्योंकि कभी कभी हम तीव्र तो जा रहे हैं, फास्ट जा रहे हैं, लेकिन इसको इधर ठोकर किया, इधर ठोकर किया और आगे तो बढ़े, तो गति अच्छी थी। तो बाबा कह रहे कौन सी विधि? तो विधि से श्रेष्ठ सहज विधि द्वारा कब तीव्र गति और कभी कम गति, दोनों ही प्रकार के ब्राह्मण बच्चों को देखा। पढ़ाई, पालना और प्राप्ति, ये तीनों सबको एक जैसी एक द्वारा मिल रही है। पढ़ाई, पालना और प्राप्ति, प्राप्ति भी एक जैसे मिल रही। बाबा से जो मिलना है वो सबको एक जैसे। फिर गति में अंतर क्यों? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन वाले, और पुरुषार्थी अर्थात सेकंड डिवीजन में पास होने वाले। फर्स्ट डिवीजन तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी कितना फास्ट, अगर छोटे छोटे उसके टोटके, कितना फास्ट मैंने बीती को बीती किया, 1 सेकंड में किया, तीव्र पुरुषार्थी। बियॉन्ड दैट तीव्र पुरुषार्थी, बियॉन्ड दैट फिर पुरुषार्थी, सेकंड नंबर, सेकंड थर्ड नहीं। अच्छा, अब बाबा कह रहे
फर्स्ट डिवीजन की, तो चाहना सबकी फर्स्ट डिवीजन की है। सेकंड डिवीजन में तो कोई, तो आज विशेष सभी का चार्ट चेक किया। बाबा चेक कर रहे हैं, पहले हम ही चेक कर ले। 3-4 दिनों का आज बाबा ने बोला है, तो देखते जाए पिछले 3-4 दिनों के क्या क्या बातें चेक करते रहना है। तो चाहना सबकी फर्स्ट डिवीजन की है, सेकंड डिवीजन में आना कोई नहीं चाहता, लेकिन लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर पड़ जाता है। विशेष 2 कारण क्या देखे, फर्स्ट डिवीजन में आना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्य और लक्षण में अंतर पड़ जाता है। तो कौन से 2 कारण देखे? एक, संकल्प शक्ति जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको यथार्थ रीति समय प्रमाण व सेवा प्रमाण, सेवा प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। संकल्प शक्ति को जैसे लगाना चाहिए, समय प्रमाण और सेवा प्रमाण प्रति यथार्थ रीति, प्रति स्वयं प्रति व सेवा प्रति, संकल्प शक्ति को स्वयं प्रति व सेवा प्रति यथार्थ वे से लगाना, तो उसकी यथार्थ रीति नहीं है। कैसे यूज करना, कहाँ मुझे खुद के प्रति उस संकल्प शक्ति को यूज करना है। जैसे कई को पूछा क्यों नहीं आए, एक सिंपल, तो ये वो सब बहुत सारे रीजन है। अच्छा कल क्यों आना है, नहीं बोला, लेकिन पहले तो ये इधर ये चल रहा है, उधर वो चल रहा है ना, इधर गुड़गांव में ये चल रहा है वो। फिर एक्चुअली क्या है, ठंड बहुत है, मुझे बहुत ठंड लगती है ना, तो मुझे 2-3 लेयर्स पहनने पड़ते हैं। सेकंड, बाकी कल थर्सडे जरूर आऊंगी। बात मैंने कहा थर्सडे है तो थर्सडे में भी ठंड तो उतनी है, वर्किंग डे है तो गुड़गांव में भी काम तो उतना ही है। फिर बोला हाँ अलबेलापन है। तो एक्चुअली क्या था, ये इतने वर्ड्स की जरूरत थी, ये एक ही बात बोल दे। तो हम संकल्प को अब दूसरे को भी बोलने में बिजी रखा ना उसका भी टाइम वेस्ट। स्वयं फाइनली क्या था, तो हर जगह अगर हम उस तरह से देखें अपने प्रति कैसे यूज करना है, और सेवा के प्रति ऐसे सेवा के प्रति। तो दूसरा कारण है, एक तो संकल्प शक्ति को स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति यथार्थ विधि यथार्थ रीति से नहीं यूज करते। दूसरा कारण, वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति समय समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी। वाणी की शक्ति समर्थ रीति और यथार्थ रीति से, इन दोनों में कमी का कारण है संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति, 2 है। और उन दोनों में कमी का कारण है सिंपल हेडलाइन, यूज के बजाय लूज करते, यूज करना चाहिए उसको लूज करते। शब्दों में अंतर थोड़ा है, लेकिन परिणाम में बहुत अंतर पड़ जाता है। बाप दादा ने सिर्फ 3-4 दिन की रिजल्ट देखी, यूज करना चाहिए हम लूज कर देते हैं। तो 3-4 दिन के रिजल्ट देखिए, अपना चेक करो। 3-4 दिन में थर्सडे से लेकर 3 दिन वेडनेसडे, कितने बार तो यूज या लूज पूरा आ जाएगा ना। संकल्प शक्ति भी वाणी की शक्ति, और खुद से बेस्ट जज कोई है नहीं खुद के लिए। दूसरा तो पर्टिकुलरली वाणी की शक्ति में तो
हम समझ के बोल भी देंगे, संकल्प शक्ति में तो वो भी नहीं ना। अच्छा ठीक है, चलो 10 सेकेंड्स, 3-4 दिन का। अब देखते फिर बाबा क्या कह रहा है, पहले अपना देख लेते हैं क्या क्या किया, कैसे किया, देख लो स्वयं को। बहुत डीप चेकिंग आज बाबा ने कहा, कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा सोच लिया। ओम शांति। हर एक की 3-4 दिन के रिजल्ट में क्या देखा, क्या लगा था अपना रिजल्ट? यूज लूज कैटेगरी 50-50। चलो अपना जो भी है, बाबा ने क्या देखा, 50% अर्थात आधा था। संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों के जमा का खाता 50% आत्माओं का, 50%, 40% और व्यर्थ 50% आत्माओं का, 40% जमा का खाता संकल्प एंड बोल, और व्यर्थ व साधारण का खाता 60% देखा। तो एक तो 50% का तो बाबा बता ही नहीं रहे ब्राह्मण आत्मा के, उसमें से 50% जिनका 40% 40 व्यर्थ व साधारण, व्यर्थ व साधारण, और दूसरा जमा का खाता जिसमें समर्थ बोल आदि हुए। ठीक है, ये बाबा के रिजल्ट। तो सोचो जमा कितना हुआ, बहुत डीप चेकिंग। मुझे भी आज बड़ी अवेकनिंग मिली इस बार आज की मुरली से। ठीक है, तो सोचो जमा कितना हुआ, ज्यादा वजन किसका हुआ, जमा व्यर्थ व साधारण। साधारण की परिभाषा 23 मई की मुरली है 2021। साधारणता की परिभाषा जो कर्म कर रहे हैं उसके कॉन्शियसनेस में आकर कर्म करते रहना। हम लोगों ने इसकी अच्छी प्रैक्टिस भी की थी, अगर याद है तो, बहुत समय तक। जैसे करण करावन हार कर रहे हैं ना, वैसे उसकी की डबल करना है, दो कर्म के कॉन्शियसनेस के अलावा दूसरे कॉन्शियसनेस। हाँ, अब हम मुरली सुन रहे, मुरली सुना रहे, मैं बहन मुरली सुना रही हूँ, साधारण कॉन्शियसनेस। भगवान ये सिर्फ मुख यूज कर रहा है, विशेष कॉन्शियसनेस सुन रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बाबा कह रहे हैं या पूरे जैसे कर्म करते में साधारण, उस कर्म के फ्लो में बहुत कभी कभी चले जाते हैं, साधारण कॉन्शियसनेस। तो बाबा कह रहे हैं तो व्यर्थ और साधारण एक कैटेगरी आ गई, और दूसरे में जमा का खाता। तो सोचो जमा कितना हुआ, ज्यादा वजन किसका हुआ, इसमें भी वाचा के कारण मनसा पर प्रभाव पड़ता है। वाचा के कारण मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचती है। तो आज बाप दादा वाणी अर्थात बोल की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं, क्योंकि बोल का संबंध अपने साथ भी है और सर्व के साथ भी है, इमीडिएट है ना। और देखा क्या, वाचा का आज रिजल्ट दिखा रहे। मनसा द्वारा याद में रहना है, उसके लिए फिर भी बीच बीच में प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन बोल के लिए अलबेलापन ज्यादा है, इसलिए बाप दादा इस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। 2 वर्ष पहले बाप दादा ने विशेष पुरुषार्थ में सेवा में आगे बढ़ने वाले महारथी आत्माओं को और सभी को 3 बातें बोल के लिए कही थी। 90 की मुरली थी ना,
80s में विशेषकर ये समय था, बाबा ने हमेशा एक स्टैंडर्ड स्लोगन बोल के लिए रखा था, सबको पता है वो तो। कौन सा था? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। बाबा ने बहुत फोकस किया था। तो बाबा कह रहे हैं और सर्व के साथ भी, और देखा क्या? तो व्यर्थ बोलने की निशानी है, तो कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो। इसके उन बाबा ने ये मुरली चलाई, उसके बाद बहुत सारे स्टिकर्स बने, आप भी देखा होगा ना, कम बोलो। और उन दिनों वो चलता था फोन, ये वो वाला फोन स्टाइल होता था ना, वो डायल वाला, वो वाला ना 80s में। तो हम लोगों ने ये सब फोन्स पे लगा दी, वो तो था नहीं मोबाइल आदि, तो फोन पे, क्योंकि बहुत टाइम जाता भी था लीकेज वाला, तो ये फोन्स पे बहुत लगा दिया। सेंटर के हर फोन के ऊपर वो होता था याद है गुलाब भाई? हाँ, फोन पे लगा था। अच्छा, व्यर्थ बोलने की निशानी है, वो ज्यादा बोलेगा। हाँ, अब निशानी देखो, व्यर्थ बोलेगा, ज्यादा बोलेगा। सेकंड, मजबूरी से समय प्रमाण, संगठन प्रमाण, अपने को कंट्रोल तो करेगा, लेकिन अंदर महसूस करेगा जैसे कोई ने शांति में चुप रहने के लिए बांधा है। नहीं, मुझे नहीं बोलना है, क्रोध तो आ रहा है उसका देख के, बस अब चुप बैठ लूं मैं अंदर। तो समय प्रमाण या मजबूरी में संगठन प्रमाण बोलना नहीं चाहिए। देख रही हो अच्छा नहीं लग रहा है, बच्चा ऐसे सोता जा रहा है, एग्जामिनेशन आ रही है, लेकिन चलो इतना ही मुंह तो बंद रखा। तो बाबा कहते हैं शांति में चुप रहने के लिए बांधा है। तो फर्स्ट हुआ ज्यादा बोलेगा, और सेकंड है मजबूरी से चुप रहना। थर्ड, व्यर्थ बोल बड़े ते बड़ा नुकसान क्या करता है? एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होती है क्योंकि खर्च होता है, और दूसरा समय व्यर्थ जाता है। कहते फिर इसलिए बोलते क्या, बोल बोल के थक गई, मत बोलो मत थको फिर तो थकना भी क्यों था जब पता है एक दो बार अगर नहीं समझते हैं ना, तो मतलब बेशक मोटिवेट करते रहे, लेकिन अब वो एक्सपेक्टेशन से जो बोल होते हैं ना, वैसे तो बाबा हमको रोज बोलता है, कई बातें सेम बोलता है, ये नहीं कि जहां नहीं बोलना है, जहां बोलना है वहां नहीं बोलना है, लेकिन अब ये ज्यादा। तो बाबा कहते हैं शारीरिक एनर्जी समाप्त होती है क्योंकि खर्च होता है, और दूसरा समय वेस्ट जाता है। व्यर्थ बोलने वाले की आदत क्या होगी? ये व्यर्थ वाला। तो थर्ड हुआ फिजिकल एनर्जी। तो फोर्थ है व्यर्थ बोलने की आदत क्या होगी? वेस्ट। छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करेगा, और बात करने का तरीका कथा मुआफिक होगा। जैसे रामायण महाभारत की कथा इंटरेस्ट से सुनाते हैं ना, खुद भी रुचि से बोलेगा और दूसरे की भी रुचि पैदा करेगा। तो बाबा कह रहे हैं खुद भी रुचि से बोलेगा और दूसरे को लंबा चौड़ा करेगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएगा उस चीज को, और रुचि पैदा करेगा। लेकिन रिजल्ट क्या होती? जैसे रामायण महाभारत की कथा भी इंटरेस्ट से सुनाते हैं ना, लेकिन रिजल्ट क्या होती है? रामायण महाभारत की रिजल्ट क्या है? राम वनवास गया, कौरवों और पांडवों की युद्ध हुई, कहानी जैसे दिखाते हैं, सार कुछ भी नहीं है।
और लेकिन सार कुछ नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा बाबा ने राइम किया है। विस्तार है, वो तो कॉमन है। सार कुछ भी नहीं है, लेकिन साज बहुत रमणीक होता है। इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो उस ना वातावरण, वो उस शब्द को थोड़ा गेटअप में आ जाता है ना। तो इधर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर मैं मार्केट गई, फिर ऐसा हुआ, फिर वहां बैठी, फिर वो किया, क्या टाइम। तो बाबा कहते हैं सार कुछ भी नहीं, तो इसको कहते कथा। व्यर्थ बोलने वाले माया के प्रभाव के कारण वह कमजोर आत्मा है। उन्हों को सुनने और सुनाने के, तो एक हो गया विस्तार। तो विस्तार का फर्स्ट क्या होगा, ये 3 बताया ना, फिजिकल एनर्जी, टाइम वेस्ट, विस्तार। और विस्तार की ABC इंटरेस्टिंग बहुत होगा, सार, साज याद रखेंगे तो सब कुछ याद है। और उसको सुनने सुनाने वाले साथी बहुत मिलेंगे, इंटरेस्टिंग होगा ना। अच्छा, दूसरा तो उन्हों को सुनने और सुनाने के साथी बहुत जल्दी बनते हैं। और तीसरा, ऐसी आत्मा एकांत प्रिय हो नहीं सकती, इसलिए वह साथी बनाने में बहुत होशियार होगा। बाहर से कभी कभी ऐसे दिखाई देता है एकांत प्रिय नहीं, तो बाहर से कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि अब देखो 4th है, उसको फ्रेंड्स बहुत मिलेंगे। तो बाहर से ऐसे दिखाई देता है कि इनों का संगठन पावरफुल और ज्यादा लगता है। इंटरेस्टिंग बात होती है ना। और लेकिन एक बात सदा के लिए याद रखो, ये 4 बातें हो गई विस्तार का, विस्तार के बेनिफिट्स। फर्स्ट, इंटरेस्टिंग। सेकंड, फ्रेंड्स। थर्ड, एकांत प्रिय नहीं। और 4th, संगठन उनका ज्यादा बड़ा लगता है। ऐसे वाले बहुत मिलेंगे ना। अब सिंपल हो गया, ये पॉलिटिशियन में ये ऐसा, वो ऐसा, नहीं नहीं कोरोना ऐसा, नहीं नहीं कुछ भी नहीं। आपका क्या व्यू है, आपको क्या लगता है, क्या करना है सब। तो व्हाट्सएप फ्रेंड्स सब कुछ बहुत मिलेंगे उसको, मैसेजेस बहुत अच्छा लगे, एक्सेट्रा। तो बाबा कहते हैं तो लेकिन एक बार सदा के लिए याद रखो, माया के जाने का अंतिम चरण है, इसलिए विदाई लेते लेते भी अपना तीर लगाती रहती है। कितना रहता है वो, मतलब दर्द, उसका लास्ट बॉल भी वो सोचता है वैसे ही मरना है, वैसे ही आउट होना है, तो जोर से लगाओ, देखा जाए। बाबा कहते हैं तो माया भी जाते जाते भी, लास्ट समय चल रहा है ना माया का, ये 90 की मुरली है, जनवरी 22 चल रहा है, 2022। इसलिए कभी कभी कहाँ कहाँ माया का प्रभाव अपना काम कर लेता है। वह आराम से जाने वाली नहीं है, लास्ट घड़ी तक डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, कड़वा रूप नहीं तो बहुत मीठा रूप, और नया नया रूप धारण कर ब्राह्मणों की ट्रायल करती रहती है। अब ये कोरोना का सब्जेक्ट ही हो गया, उसमें ही थोड़ा चिंतन करते रहेंगे, कुछ ना कुछ एक टॉपिक मिल जाता है ना। बाकी रेगुलर में कुछ ऐसे ही पॉलिटिशियंस और इसके तो टॉपिक्स रहते हैं। तो बाबा कह रहे ये सब व्यर्थ बात। अब देखो इसमें कितनी अच्छी सिंपल, हम सोचते कि देखो अगर मैं चुप रहूं तो वहां ज्यादा है लोग, मेरे पास इतने होंगे नहीं, और वहां अच्छे उसके पास ग्रुप अच्छा है,
क्योंकि वो तो ज्यादा बोलता है, इंटरेस्टिंग से बोलता है। फिर क्या करें उस समय? इधर बाबा बोल रहा है मुझे चुप रहो, उधर फायदा उसका ज्यादा हो रहा है। ऐसे में बोलूंगी तो सेवा भी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ग्रुप बड़ा रहेगा ना, सेवा भी तो अच्छा हो जाएगा ना। चलो थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है, फिर सेवा करें इस निमित्त, ग्रुप के निमित्त। साइलेंस के जो रूहानियत में शक्ति है ना, वो व्यर्थ के कितने भी इकट्ठे कर लो उतनी शक्ति नहीं। तो बाबा कहते हैं कि अलबेलेपन के कारण, तो फिर भोले भाले ब्राह्मण क्या कहते हैं? कौन सा? लास्ट घड़ी तक डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, कड़वा रूप तो नहीं तो बहुत मीठा रूप और नया नया रूप धारण कर ब्राह्मणों की ट्रायल करती रहती है। मीठा रूप से माया आएगी अलग अलग वे से। अब सेवा के बहाने कि भाई ऐसा ग्रुप होगा तो सेवा अच्छी हो सकती है, तो क्या होगा, मीठा रूप हुआ ना। तो सेवा के बहाने चलो कोई बात नहीं, मेरा इंटेंशन सेवा ही था। तो बाबा कहते हैं, फिर भोले भाले ब्राह्मण क्या कहते हैं? ये तो बाप दादा ने सुनाया ही नहीं था कि इस रूप में भी माया आती है। अलबेलेपन के कारण अपने को चेक भी नहीं करते और सोचते कि बाप दादा तो कहते कि माया आएगी। आधा अक्षर याद रखते हैं कि माया आएगी, लेकिन माया जीत बनना है ये भूल जाते हैं। लास्ट में लास्ट बॉल तक, आखिर दुश्मन है ना, लास्ट बॉल तक वो अपना ट्राई करेगा फुल। और बात, अच्छा, व्यर्थ व साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप देखे। तीन था, फर्स्ट फिजिकल एनर्जी, सेकंड टाइम वेस्ट और थर्ड विस्तार। विस्तार के 4 बातें। अब फोर्थ, व्यर्थ व साधारण बोल के 4। 1, सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक। दूसरा, टॉन्टिंग। तीसरा, इधर उधर के समाचार इकट्ठा कर सुनना और सुनाना। और चौथा, कुछ सेवा समाचार। तो फर्स्ट हो गया सीमा से बाहर, हंसी मजाक, लिमिट से परे। कहते हैं ना टाइम पास कर रहे, थोड़ा ऐसे हंसी मजाक कर लिया, टाइम पास या टाइम वेस्ट। क्या करें फिर, बहुत सीरियस हो जाए क्या? संगठन में जाते हैं, फंक्शंस में जाते हैं, चुप रहना पड़ेगा फिर तो ये सब स्टाइल से। प्रैक्टिकल बताओ। चलो बहनों का तो चल जाता है, आप लोगों को तो, बहनों का तो ठीक है ना, मतलब ग्रीन सिग्नल है, चुप भी रहे। और हम तो गृहस्थी है, क्या करें फिर? अभी इधर बाबा का सुने या उधर सुने? हंसी मजाक नहीं करो सीमा से बाहर। तो सीमा कौन सी? सीमा कौन सी हुई? किसी के मजाक में उड़ाए, किसी की हिपोक्रेसी में करे, तो आप तो फिर भी कर सकते हैं। खुशी का अब देखो वो भी बाबा ने बहुत आज एक एक शब्दों के डिटेलिंग में गए। आएगा बाबा का थोड़ा थोड़ा राइट है। अब बाबा के दूसरा हुआ टॉन्टिंग, वो तो खैर वो एनर्जी तो पता चलता है ना। तीसरा, इधर उधर के समाचार इकट्ठा कर सुनना और सुनाना। चौथा, कुछ सेवा समाचार और सेवा समाचार के साथ इधर उधर का समाचार, वो तो हो गया थर्ड में। सेवाधारियों की कमजोरी का चिंतन, ऐसा ऐसा हुआ, आज शाम को सेवा करनी है ना, ये तो बहुत छोटी सेवा है, लेकिन
मधुबन में गए, ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उसकी कमजोरी का चिंतन। देखो, कोई बात अच्छी नहीं लगी आपको, कुछ प्रॉब्लम हुई, निमित्त को आके बताओ, ठीक है, बट आपस में डिस्कशन करके उस आत्मा के प्रति संकल्प चलाना दूसरों का। तो बाबा कहते हैं कमजोरी का चिंतन, यह मिक्स चटनी। बाबा भी चटनी इंटरेस्टिंग बना, सुना सभी ने? हंस रहे कि नहीं? चटनी खाई? चटनी नहीं खाई ना? खा रहे हो तो बंद करो वो चटनी। चटनी भी तो कई प्रकार की होती है ना। ये वाली चटनी, चटनी मतलब ही चटपट, चाहे वो कैसी भी हो, चटपट होती है। और पांचवा, फिफ्थ है अयुक्ति युक्त बोल, जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं, इनएप्रोप्रिएट, अयुक्ति युक्त बोल, कुछ ऐसे शब्द निकाल दे जो बाबा 100% प्रोहिबिटेड वर्ड्स है, वो तो मालूम है, बहुत सारे वर्ड्स है। ये 5 रूपरेखाएं देखी, इन पांचों को ही बाप दादा व्यर्थ बोल में गिनती करते हैं। याद है ना 5 बोल? लिमिट से बियॉन्ड, हंसी मजाक, फिर टॉन्टिंग, और इधर उधर का समाचार इकट्ठा करना, और फिर सेवादारी, उनका चिंतन, और इनएप्रोप्रिएट बोल। इन 5 को ही बाप दादा व्यर्थ बोल में गिनती करते हैं। तो साधारण बोल क्या है उनको पता है, व्यर्थ बोल क्या है। ऐसे नहीं समझो। अब देखो एक एक की बात। हंसी मजाक अच्छी चीज है, हंसी मजाक अच्छा है, रमणीक भी होना चाहिए, ऐसा भी नहीं, ठीक है, सीरियस तो नहीं हो गए? हाँ, स्माइल कर रहे सब। परंतु अब देखो, जिसमें रूहानियत हो और जिससे हंसी मजाक करते हो, उस आत्मा को फायदा हुआ, टाइम पास हुआ या टाइम वेस्ट गया। जिसकी भी बातें कर रहे हो, सपोज किसी की, लेकिन उस आत्मा को फायदा हो। बाबा कहते थे ना, जैसे वो दूध उबल गया बच्ची से, तो बाबा ने क्या जवाब दिया? उल्टा दूध उबल गया ना, अभी दूध की नदियां बह रही हैं। दूध की नदियां बह रही हैं। बाबा तक समाचार पहुंचे। बाबा ने कहा वैसे तो सुना है सतयुग में घी दूध की नदियां बह रही, ये तो संगम युग में बहना शुरू हो गई। तो अब इस पे उसको फीलिंग भी आई, सतयुग की भी बात याद आ गई, लेकिन अभी इकोनॉमी मतलब कैसे अलर्ट रहना वो भी याद आ गया। तो हंसी मजाक अच्छा है, वह है जिसमें रूहानियत हो। तो हंसी मजाक हमने 5 लिखा ना, उसमें ए एंड बी, जिसमें रूहानियत हो और जिसमें जिस से करते हो उस आत्मा को फायदा हुआ। टाइम पास हुआ या टाइम वेस्ट गया, उसको फील हुआ। कितने सारे, एक रामायण की स्टार्टिंग कहाँ से है? हंसी, हंसी मतलब फंसी। पूरा महाभारत की स्टार्टिंग हंसने से शुरू हुई। रामायण की शुरुआत तो ईर्ष्या बताते हैं, और महाभारत की शुरुआत हंसी। तो हंसी का वर्ड ही तो बाबा कहते तो उस आत्मा को फायदा हुआ, टाइम पास हुआ या टाइम वेस्ट गया। रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन कितना बारीकी से बाबा ने हर चीज बताया। व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। व्यक्ति, समय, संगठन, स है तो याद रहेगा, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। तो अगर
इस तरह का आत्माएं ऐसी हो, समय ऐसा हो, संगठन वैसा हो, लेकिन वैसे अगर इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं है, 5 बात है ना, व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल, 5, तो उसमें से अगर एक बात भी ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी। और सर्टिफिकेट क्या मिलेगा? इसलिए देखो, अगर हमारे को कल्चरल करना है ना, बाबा के यहाँ कितने अच्छे स्टाइल है, पूरा दिन होता है, योग शिविर है, भट्टी है, लेकिन कल्चरल का टाइम शाम का होता है, 9 से 10, थोड़ा ऐसा टाइम, ऐसे नहीं कि चलते फिरते ऑलवेज ही। तो समय, संगठन, उसमें तो बाबा कहते हैं अगर इन सब बातों में एक बात भी ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी, वेस्ट। और सर्टिफिकेट क्या मिलेगा कि हंसाते तो बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत है, तो मिक्स चटनी हो गई ना, हंसाओ भी, बोलो भी कम। जैसे साकार बाबा करते थे, तो समय की सीमा रखो। कितना ये छोटी, ये तो मतलब बहुत कॉमन बात है ना जो, लेकिन भगवान हर चीज की ट्रेनिंग देता है। इसको कहा जाता है समय के अकॉर्डिंग, ये 5 बातों को देख के फिर बोला, इसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। कहते हैं मेरा स्वभाव ही ऐसा है। ये कौन सा स्वभाव है? हंसी मजाक में भी मर्यादा पुरुषोत्तम, ये नहीं जब चाहे जैसे चाहे। तो फिर कहते मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि थोड़ा माइंड नहीं करना। वो कवि बोलते हैं ना, लौकिक वाले कवि, प्लीज थोड़ा माइंड नहीं करना, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, और लोगों को समय थोड़ा, फिर थोड़ी व्यूअरशिप मिल जाती है और बाकी धन भी मिल जाता है कुछ। बाबा कहते ये कौन सा स्वभाव है? बाप दादा वाला स्वभाव है, तो इसको भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, साधारण पुरुष कहेंगे। बोल सदैव ऐसे हो। अब कमिंग टू द मेन पॉइंट, बोल कैसे होनी चाहिए? सदैव ऐसे हो जो सुनने वाले चात्र रखो कि यह कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते हैं, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। वो चाहे और हम फिर बोला जाए, कौन सा? सुनने वाला चात्र हो कि हम सुनना चाहते हैं, तो जब चाहे तब बोलता रहे। कई बार हम डायरेक्शन देते हैं ना, या बच्चों को भी बोलना होता है ना, बस बंद करो, भी नहीं बोलो, अभी ये करो वो करो, तो वो भी फिर हमारा बहुत अच्छा भावना होती है, लेकिन कभी कभी वो बच्चा दूसरों के सामने आप इंसल्ट कर देते, चुप बैठो ना, मुझे पता है ना। तो इच्छा होती है, लेकिन तो बाबा कहते हैं कि भावनाएं राइट है और फिर भी प्रेजेंटेशन। तो बाबा कहते हैं जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। तो सदगुरु के बोल, सदगुरु के बच्चे, मास्टर सदगुरु के महावाक्य होते हैं, वाक्य नहीं। जब चाहे तब बोलता रहे। व्यर्थ बोलने वाला अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार, चारों ओर का कूड़ा किचड़ा जरूर इकट्ठा करेगा। क्यों? क्योंकि उनको कथा का रमणीक रूप देना पड़ेगा ना। जैसे शास्त्रवादियों की बुद्धि है ना, बहुत सारी बातें
उसको इकट्ठा करना होता है। तो शास्त्रवादियों की बुद्धि है, इसलिए जिस समय और जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लाभ लायक है, वही बोल बोलो। ए, दूसरा सुनना चाहे कि ये मेरे लिए कुछ बोले। सेकंड, महावाक्य हो। थर्ड, युक्ति युक्त, समय और स्थान प्रमाण बोल बोलना, और वो भी युक्ति युक्त। ऐसा नहीं कि एकदम युक्ति से, चाहे वो राइट भी बात बोल रहे हो, लेकिन युक्ति से नहीं बोला, एकदम डायरेक्ट बोल दिया, राइट बात है, फिर कहते हैं मैं ना सच्चा बोलती हूँ ना इसलिए कड़वा होता है। ठीक है, ये तो आई मीन बहुत पुरातन सनातन लॉ है ना, सत्य सत्यम सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, जो सत्य प्रिय है वही बोलना है। हाँ वो तो है, पर ये भी एक शास्त्रों में कहते हैं सत्य कड़वा होता है, मेरी बात लोगों को कड़वी लगती है, तो राइट बात है क्योंकि मैं सत्य बोलता हूँ। सच सुंदर होता है, सच सुंदर होता है, सत्यम शिवम सुंदर। हाँ वो तो ठीक है, पर सत्य को ये 100% रॉन्ग है। सत्य है लेकिन कड़वास है तो वो कड़वा अंदर चला जाता है। जो आपने इतना राइट बोला, फिर कहते मैं बहुत सच्चा हूँ। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, सत्यता की सभ्यता होनी चाहिए। मुरली है ना 91 की मुरली, इसके बाद ये मुरली चलाई नेक्स्ट ईयर बाबा ने 90 की है मुरली। तो जो बोल आवश्यक, युक्तियुक्त, स्वयं के और दूसरों के लाभ लायक हो, वही बोल बोलो। बोल के ऊपर अटेंशन कम है, इसलिए इस पर डबल अंडरलाइन। विशेष इस वर्ष बोल के ऊपर अटेंशन रखो, चेक करो बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया, कितना टाइम बच जाएगा अगर ऐसे करते। पार्क में जा रहे हैं तो सब 5 बातें और फिर ये राइट बोल के 3 फॉलो करना है, तो क्या होगा, क्या बोल बोलेंगे? पार्क में जा रहे हैं 4 बोलने के लिए कुछ वर्ड्स बोले होंगे, बहुत कम। कितने वेस्ट हम जबरदस्ती टाइम पास के बहाने या अंडर द क्या बोलते हैं उसको, कवर की, संगठन बनाने की, सेवा के बहाने शब्दों को वेस्ट करते रहते। तो बाबा कहते हैं चेक करो बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया और कितना व्यर्थ गया। जब इसको चेक करेंगे तो स्वतः ही अंतर्मुखता के रस को अनुभव कर सकेंगे। अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखता अब क्या किसको कहेंगे, उसकी भी डिटेलिंग, हंसी मजाक की डिटेलिंग, एक्स्ट्रा न्यूज गैदरिंग करने के कंटेंट की डिटेलिंग बोला बाबा ने, कौन से न्यूज इकट्ठा करते। अब अंतर्मुखता, सदा अंतर्मुखी, सदा भ्रुकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। चलो एकदम अंतर्मुखी 10 सेकंड भ्रुकुटी की कुटिया में। मैं आत्मा भ्रुकुटी में, मैं आत्मा ग्लो कर रही।
इस फीलिंग से अब शब्द, तो बाबा कहते हैं कि समझा, आप कान ही नहीं ला रहे। हाँ, ये सब कान दिलाए, बड़ा वो लग सामने देखा ही नहीं, ऑनलाइन में कान दिलाते हो। समझा, सुनाई दे रहा है, कान दिलाया। गुलाब भाई ने नहीं लाया, हाँ, सुनीता बहन, शशि बहन ने हिलाया। हाँ, अब देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, समझना अर्थात बनना। कान दिलाया ना, समझ लिया, बनना। जब कोई बात समझ में आ जाती तो वह करेगा जरूर, समझेगा जरूर। टीचर्स तो है ही समझदार, तब तो भाग्य मिला है ना। निमित्त बनने का भाग्य, इसका महत्व अभी कभी कभी साधारण लगता है, लेकिन यह भाग्य समय पर अति श्रेष्ठ अनुभव करेंगे। ठीक है, सेंटर पर रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाबा कहते लेकिन सचमुच महसूस होगा ये बहुत भाग्यशाली है। किसने निमित्त बनाया, किसने मुझ आत्मा को इस योग्य चुना, ये स्मृति ही स्वतः श्रेष्ठ बना देती है। बनाने वाला कौन? अगर इस स्मृति में रहो तो, अब देखो हम सुनने आते हैं तो भी तो नेचुरल है, भगवान ने मुझे चूज किया इतने बड़े पूरे परिवार में से। हम सभी कितने हैं ना, सिंगल चल रहे हैं, इतने पूरा परिवार में से भी ये परिवार, उस परिवार में भी एक मुझे चूज किया। तो जो बहनें हैं, सेंटर पर रहने को मिल रहा है, गोदी में रह रहे हैं, बाबा कहते हैं ये स्मृति ही स्वतः श्रेष्ठ बना देती है। बनाने वाला कौन? अगर इस स्मृति में रहो तो बहुत सहज निरंतर योगी बन जाएंगे। सदा दिल में बनाने वाले बाप के गुणों के गीत गाते रहो तो निरंतर योगी हो जाएंगे। ये कम बात नहीं है। सारे विश्व की कोटों की कोट, करोड़ों आत्माओं में से कितने निमित्त टीचर्स बनी है? 700 करोड़ में से 50,000, क्या रेशियो है निमित्त टीचर्स की? तो बाबा कहते हैं कितनों में से चूज किया बाबा ने? तो ब्राह्मण परिवार में भी टीचर्स कितनी है? 10 लाख सपोज प्लस है, टीचर्स कितनी है? तो कोई में भी कोई हो गई ना, करोड़ों में से कोई में भी कोई। टीचर अर्थात सदा भगवान और भाग्य के गीत गाती रहे। बाप दादा को टीचर्स पर नाज होता है। चलो ये तो एक अलग है कि फिजिकली सेंटर्स पर रहते, ये ठीक है, पर हम भी तो सिखा रहे हैं ना, हर कोई सेवा कर रहा है अपने हिसाब से। तो बाबा कहते हैं बाप दादा को टीचर्स पर नाज है, लेकिन राजयुक्त टीचर्स पर नाज होता है। राजयुक्त हो, युक्ति युक्त हो। अच्छा, अब प्रवृत्ति वाले भी मजे में रहते हैं ना, ठीक है, मूंझने वाले हो या मजे में रहने वाले हो? मूंझने वाले या मजे में रहने वाले? कल का तो अच्छा पुरुषार्थ किया ना, बोझ सारा किसके पास है? बैग बच्चा दे दिया, स्कूल से आ रहा है, बैग मम्मी डैडी पकड़ रहे हैं, मम्मी पकड़ रही है, वो तो भाग रहा है इधर उधर, मजे से रहने वाला, बोझ दे दिया। अच्छा, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड तन मन धन जन का मजा ही मजा है। आराम से सोते हो, आराम से खाते हो, आराम से रहना, खाना, सोना और पढ़ना। उस दिन डिस्कस किया था ना कि सोच, अगर ये भी सोच आता है कि अभी तो ठीक है लेकिन बाद में, बाबा तो कहते हैं ना विकट परिस्थिति हो जाएगी, ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, इकट्ठा करने का नेचर। मोहिनी बहन का बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, अभी बाबा दे रहा है, बाद में भी बाबा देगा, देने वाला तो वही है ना, वो तो नहीं गया ना कहीं,
तो अगर अभी मिल रहा है बाद में भी मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कि आराम से रहना, खाना, सोना और पढ़ना, और कुछ चाहिए क्या? पढ़ना भी ठीक है, या अमृत वेले, अब और आगे, अमृत वेले सो जाते हो, पढ़ना ठीक है, या अमृत वेले सो जाते हो? अब और डिटेल, ऐसे कई बच्चे करते हैं। बड़ी अच्छी मेंटालिटी है। सोचो, देखो, कहेंगे सारी रात जाग रहे थे, सुबह को नींद आ गई, सेवा बहुत थी, रात को 2 बज गए, तो सुबह नींद आ गई। अब आगे क्या बाबा कह रहे हैं? या एक सेवा करेंगे तो अमृत वेले को छोड़ देंगे, तो जमा क्या हुआ? एक्स्ट्रा जमा तो हुआ नहीं ना। मैंने 2 बजे तक की और अमृत वेले का जमा मिस किया, तो फाइनली क्या हुआ? और वो भी अमृत वेले का। तो ऐसा, मतलब कभी कभी ये बहुत अच्छा एक्सक्यूज भी होता है ना। ठीक है मीनू बहन, मिस किया आज अमृत वेले? नहीं किया, अब आज मत करना, क्योंकि आज और लेट होने वाली है। तो बाबा क्या कहते देखो, तो लेकिन जमा क्या हुआ? एक्स्ट्रा जमा तो नहीं हुआ ना। 2 बजे तक सेवा की, 12 बजे तक सेवा की, वॉट एवर एक्स्ट्रा किया, और इधर वापस उतना ही मिस कर दिया। तो एक तरफ सेवा की, दूसरी तरफ अमृत वेला मिस किया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा बाबा का। कई बार हमें ये नींद आई नहीं ना, फिर मैं बाबा को ही याद कर रही थी रात के 2 बजे, नींद नहीं आ रही थी, तो इसलिए अमृत वेला मिस हो गया। चलेगा, 2 to 5 करना है ना, मैं 12 to 2 कर दिया मैंने। ठीक है, चलेगा। योगी तो कर रहे थे नहीं, क्यों? बाबा आते ही नहीं कंपैरिजन। 2 to, जो टाइम, मर्यादा मर्यादा, डिसिप्लिन डिसिप्लिन है। तो बाबा कहते हैं, लेकिन तो एक तरफ सेवा की, दूसरी तरफ अमृत वेला मिस हुआ, तो क्या हुआ? लेकिन नेमीनाथ मुआफिक, ऐसे झुटका खाते नहीं बैठना, अब मिस तो नहीं करना। देखो कितनी डिटेलिंग की। एक तो एक्स्ट्रा आप सेवा की और उधर मिस किया, वो रॉन्ग। अच्छा, मिस नहीं किया, बाबा ने कह दिया, लेकिन नेमीनाथ बन गए, उठकर बैठ गए। और आज कल क्या, कल पूरे दिन, आज संडे का दिन था ना, बहुत थकान, इधर उधर जाना था, सेवा भी बहुत थी, झुटके खाए। तो अब क्या है, ये टीवी भी बहुत अच्छी होती है बाबा के सामने। ये क्या है, जूम, ये इधर सीसीटीवी कैमरा हमारा बाबा के पास होता है। तो बाबा कह रहे, जैसे वो योग के आसन करते हैं ना, अनेक प्रकार के पोज बदलते रहते हैं, तो यहाँ भी ऐसे होते हैं, झुटके का पोज। सोचते हैं सहज योग है ना, इसलिए आराम से बैठो टेका लेके। तो क्या करना चाहिए? वैसे एम रखो। ये मुझे लगता है अपनी अपनी आदत की बात है। अमृत वेले सोफे पे नहीं, एकदम नीचे स्ट्रेट। अब कोई के शरीर ऐसा हो तो नहीं, लेकिन हमने पहले से ही आदत रखी, तो संस्कार वो है ना, तो कभी फील ही नहीं होगा कि जैसे मुझे टेका चाहिए और वो चाहिए। बाबा ने कहा आराम से बैठो, तो क्योंकि सहज योग है ना। ब्रह्मा बाबा, मैं हमेशा रखती थी, रिपोर्ट में भी होता था ना, अमृत वेले हम सब इकट्ठे करते ही है, वो तो नियम है, मतलब वो लॉ है। तो छोटी छोटी बहनें होती थी ना, सोफा पे बैठना करना, तो हमको पूछते थे। बाबा का पोज वहां का था कि बाबा ऐसे बैठा हुआ है, बैठक पोज, और बाबा स्ट्रेट। मैंने कहा बाबा तो कभी चेयर पर नहीं बैठता ना, सोफे पे नहीं बैठता ना, साकार बाबा, हम भी नहीं बैठेंगे। अब तक चला रहा है बाबा, आगे का देखते हैं। तो बल्कि बहुत अच्छी अलर्टनेस रहती है। सहज योग मतलब ये नहीं सब कुछ सहज सहज कर,
बाबा कहते हैं इसलिए आराम से बैठो नहीं। कईयों की तो फिर ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है। अमृत वेले की ट्यून, समझ गए ना इशारा? नहीं, we nodded. Just nodded. समझ गए ना कि नहीं समझे? हाँ, ट्यून नींद के बाद का जो ट्यून होता है ना, बाबा के ना बड़े रॉयल वर्ड्स होते हैं। बाप दादा के पास म्यूजिक सुन रहे होते हैं हम, नॉर्मली अमृत वेला में लगा लेते हैं ना। नहीं, वो नहीं, बाबा को जो ट्यून सुनाते, ये तो आपको सुनाई देती है वो मेडिटेशन म्यूजिक, बाबा को जो म्यूजिक सुनाई देती। अच्छा, बाप दादा के पास वह भी कैसेट है, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं बाबा। ठीक है, तो अब डबल अंडरलाइन करो, करेंगे ना? बाबा पूछ रहे हैं, डोंट सैक्रिफाइस को उसको, अमृत वेले को, कोई भी सेवा के कारण, मतलब कोई भी चीज हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना, आज सेवा है तो थकना, ये सेवा कहाँ हुई? सेवा मतलब उमंग उत्साह, सेवा मतलब बाबा करा रहा है, सेवा मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी, मेरी एनर्जी तो उसका काम है, तो वो मुझे अपनी एनर्जी देता है, वो अपनी फैसिलिटीज देगी, मेंटल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, उसको अमृत वेले के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। अच्छा, चारों ओर के तो अच्छा, इसके बाद फिर बाप दादा सुनाएंगे कि रिजल्ट में कितना अंतर पड़ा। समझा? सुना लीना बेन? हंस रहे हैं? हाँ, अच्छा, तब बाबा इसका 1 हफ्ते के बाद सुनाएंगे, इसका रिजल्ट हो सकता है। पार्टियों से मुलाकात, साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो ना? साइलेंस की शक्ति सेकंड में अपने स्वीट होम शांति धाम में पहुंचा देती है। साइंस वाले तो और फास्ट गति वाले यंत्र निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आपका यंत्र कितना तीव्र गति का है, सोचा और पहुंचा, ऐसा यंत्र साइंस में है जो इतना दूर बिना खर्च के पहुंच जाए। वो तो एक एक यंत्र बनाने में कितना खर्चा करते हैं, ऐसा यंत्र साइंस में है जो इतना दूर बिना खर्चे के पहुंच जाए। एक रॉकेट के लिए भी कितना खर्चा होता है राजेंद्र भाई, कितना खर्चा होता है? एक रॉकेट ऊपर भेजना होता है कंट्री को, मल्टी। तो बाबा कह रहे हैं आपने क्या किया, बिना खर्चा मिल गया। यह संकल्प की शक्ति सबसे फास्ट है। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है, शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि से पहुंच जाते। दो बात है ना, शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि है मतलब बुद्धि में तीसरा नेत्र है, बुद्धि को तीसरा नेत्र भी कहते हैं ना, तीसरे नेत्र को बुद्धि, दिव्य बुद्धि भी कहते हैं। लेकिन मन शुद्ध नहीं है, मैंने क्रोध किया, सच्चा दिल नहीं रखा, और फिर ऊपर बुद्धि तीव्र दिव्य है, वतन में पहुंच गए। शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि से पहुंच जाते हैं। जब चाहे तब लौट आओ, जब चाहे तब चले आओ। साइंस वालों को तो मौसम भी देखना पड़ता है, आपको तो ये भी नहीं देखना पड़ता है कि आज बादल है नहीं जा सकेंगे। आजकल देखो बादल तो क्या, थोड़ी सी फॉगी भी होती है ना तो भी प्लेन नहीं उड़ सकता, और आपका विमान एवर रेडी है या कभी फॉगी आती है? फॉगी कौन सी फॉगी? व्यर्थ संकल्पों की माया। व्यर्थ संकल्पों की फॉगी। आज बहुत थकान हो गई है, छोड़ो क्या है, ये भी एक फॉगी। फिर पूरे दिन बहुत आज बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, तो थोड़ा ना अमृत वेला ऐसा कर देते, ये भी फॉगी है नहीं है। तो बाबा कहते या कभी फॉगी आती है, एवर रेडी है, सेकंड में जा सकते हैं, ऐसी तीव्र गति है। माया कभी रुकावट तो नहीं डालती है,
मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई रोक नहीं सकता। जहां सर्वशक्तियां है, जहां सर्वशक्तियां है, वहां सत्प्राप्ति है। वहां कौन रोकेगा? कोई भी शक्ति की कमी होती है ना, तो समय पर धोखा मिल सकता है। मानो सहन शक्ति आप में है, लेकिन निर्णय करने की शक्ति कमजोर है, तो जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जिसमें निर्णय करना हो, तो उस समय नुकसान हो जाए। कितनी अच्छी बात है। कहता है ना, ब्राह्मण बच्चों में सपोज सहन शक्ति, और मतलब वो शक्ति भी अगर रॉन्ग निर्णय लिया, फिर हम चाहे कितना भी सहन कर रहे ना, कहते क्या फायदा आपका। अब वो ये नहीं देखते कि चलो ये तो शक्ति है ना, बट बाबा इसलिए तो कहते कि एक मैरिज में भी वो क्या ट्रे सजता है ना, इतना सा भी वो अच्छा नहीं है ना, दिखाई देगा। और वैसे तो निर्णय शक्ति वैसे भी बहुत पावरफुल चाहिए, तो उस समय नुकसान हो जाएगा। तो होता है तो होती एक ही घड़ी निर्णय करने की है, हाँ या ना, लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा होता है। तो सब शक्ति अपने पास चेक करो। राइट भी हो, निर्णय शक्ति के दो कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट भी हो, टाइमली भी हो। राइट टाइम पे डिसीजन लिया। तो बाबा कहते हैं सब शक्ति अपने पास चेक करो। और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की हैबिट होती है। कोई भी चीज को, जैसे एक जन की नेचर थी कि थोड़ा लेट करने की, हमेशा कहीं निकलते निकलते लेट हो जाना, ऐसे करते हैं। तो वो संस्कार था। तो कोई बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट डील करनी थी जिसमें मतलब करोड़ों का बेनिफिट था, या बहुत बड़ी जैसे प्रॉपर्टी थी। एज यूजुअल संस्कार था ना, चाहे कितना भी एम रखा कि नहीं, क्योंकि तो 1 बजे पहुंचना था, 1:15 बजे पहुंचे। 10 मिनट में उसने फिर डील दूसरे से कर ली। 1 CR का नुकसान हो गया 10 मिनट। तो बाबा क्या कहते हैं, ये जो निर्णय करने की शक्ति ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उस समय हम डिसाइड नहीं कर सकते कि नहीं मुझे टाइम पर जाना है, आदत। इसलिए बाबा कहते हैं होती एक ही घड़ी करने की, निर्णय करने की है, हाँ या ना, लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा होता है। तो सब शक्ति अपने पास चेक करो। ऐसे नहीं ठीक है चल रहे हैं, योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग से जो प्राप्तियां है वो सब है, या थोड़े में खुश हो गए कि बाप तो अपना हो गया, बाप तो अपना है, लेकिन बाप तो अपना है, लेकिन प्रॉपर्टी भी अपनी है ना, या सिर्फ बाप को पा लिया वही ठीक है। वर्षे के मालिक है ना, बाप की प्रॉपर्टी है ही सर्वशक्ति है। इसलिए बाप की महिमा ही है सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी। सर्वशक्तियों का स्टॉक जमा है या इतना ही है, कमाया और खाया बस। शक्तियों जमा है, उसका क्या प्रूफ होगा, सोचो। मतलब इतना है कि खुद के लिए भी है, क्योंकि दे वो ही सकता है जब खुद का दान कौन कर सकता है भाई, खुद का पूरा हुआ दाल रोटी फिर वो दे सकता है ना। तो शक्तियों का दान, तो कमाया और खाया, बस बाप दादा ने सुनाया कि आगे चलकर आप मास्टर सर्वशक्तिवान के पास सब भिखारी बनकर आएंगे। पैसे या अनाज के भिखारी नहीं, लेकिन शक्तियों के भिखारी आएंगे। आजकल डिप्रेशन के केसेस ही ज्यादा आते हैं ना, दमयंती बहन, उसकी भिखारी नहीं है, इसकी भिखारी। तो अगर अपने जितना ही होगा तो दान क्या करेंगे, मतलब कैसे पता चले शक्तियों का। धन का तो पता चलता है,
फिजिकल का भी पता चलता है, शक्तियों का कैसा पता चले कि मेरे पास बहुत है जो मैं दे सकती हूँ, क्या पता चलेगा? वो तो दिन भर हर सिचुएशन में हमारी खुद की कैसी हैंडलिंग है उससे पता चलता है। वो तो क्लियर कट पता चल जाता है कि इस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, कितनी चिंता में जा रहे हो, या डिसीजन लिया और आगे बढ़ो। माथा नहीं लगाना पड़ता, फिर ये करना है वो करना है, खत्म। मतलब इतना नेचुरल हो जाए सहन शक्ति, मतलब इतनी नेचुरल बोल रहे हैं, मतलब एफर्ट लग रहा है अगर शक्ति में, मतलब मेरे पास अपने लिए नहीं है, नेचुरली शांत है, नेचुरली उस बात का असर नहीं है, समाने की शक्ति, सहयोग की शक्ति। ये नहीं कि मैं इतना सेवा, मैं उसका सेवा कर रही हूँ, मैं इसको सहयोग दे रही हूँ, नेचुरल, जिसके पास बहुत नेचुरली वो फील होता जाएगा ना, वो आत्मा है जो दे सकते, नहीं तो खुद के लिए कम होगा। तो बाबा ये कह रहे हैं, तो जब स्टॉक जमा होगा तब देंगे ना, दान वही दे सकता है जिसके पास ज्यादा हो। अगर अपने पास ही अपने जितना ही होगा तो दान क्या करेंगे, तो इतना जमा करो। संगम पर और काम ही क्या है, जमा करने का ही तो काम मिला है ना। सारे कल्प में और कोई युग ही नहीं है जिसमें जमा कर सको, फिर तो खर्च करना पड़ेगा, जमा नहीं कर सकेंगे। तो जमा के समय अगर जमा नहीं किया तो अंत में क्या कहना पड़ेगा, अब नहीं तो कब नहीं, फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अभी तो लेट का बोर्ड है, 14 जनवरी 1990 में लिखा था बाबा ने, अभी तो लेट का बोर्ड है, टू लेट का नहीं, 2022 हो गई। सोचो, सभी माताओं ने इतना जमा किया है, शिव शक्तियां हो या घर की माताएं हो। हाँ, शिव शक्ति कहने से शक्तियां याद आती है। किन माताओं को बाप ने शिव शक्ति बना दिया है? अगर कोई शक्ल आकर देखे तो क्या कहेंगे? बाबा देखो क्या कह रहे हैं, ऐसी शक्तियां होती है क्या? बस ये है देवियां जिनकी पूजा हो रही है। बाबा कहते हैं शक्ल देखे तो क्या कहेंगे, भगवान की चॉइस देखो कैसी है। लेकिन सुनो, बाप ने पहचान लिया कि वह आत्माएं शक्तिशाली है। बाप तो आत्माओं को देखता है ना, न बूढ़ा देखता है, न जवान देखता है, न बच्चा देखता है। आत्मा तो बूढ़ी व छोटी है ही नहीं, तो वो खुशी है ना कि हमको बाबा ने शिव शक्ति बना दिया। बोलो बोलो भाई, मंजू बहन, शीला बहन, शिव शक्ति हो कि नहीं हो, इसकी माँ हूं, क्या क्या याद रहता है, इस बच्चे की माँ हूं या शिव शक्ति हूं। वैसे जो लेटेस्ट टाइटल होता है ना, और वो भी इंटरेस्टिंग होता है, चेयरमैन, डायरेक्टर से चेयरमैन बनता है तो कौन सा डेजिग्नेशन रखता है? चेयरमैन ही याद आता है। बोलो राजेंद्र भी, फिर डायरेक्टर रखेगा, डायरेक्टर सो एंड सो, चेयरमैन हाईएस्ट टाइटल। सुना सुनीता बहन, सुन रहे हैं, बहुत सारी सुनीता है। हाँ, तो कौन सा टाइटल याद रखना है? बोलो बोलो, अच्छे से बोलो। हाँ, शिव शक्ति। तो ऐसी शक्तियां होती, तो बाबा कह रहे हैं दुनिया में कितनी पढ़ी लिखी माताएं हैं, लेकिन बाप को गांव वाले ही पसंद है। क्यों पसंद है? सच्ची दिल पर साहेब राजी। बाप को सच्ची दिल प्यारी लगती है। जो भोले होंगे ना, उन्हें झूठ कपट करने नहीं आएगा। जो चालाक चतुर होते हैं उसमें ये सब बातें होती है। तो जिसकी दिल भोली है, अर्थात दुनिया की मायावी चतुराई से परे है, वो बाप को अति प्रिय है। ठीक है, भगवान मुझे प्यार करता है, बाप सच्ची दिल को देखता है। देखो, तन को नहीं देखता है, शक्ल को नहीं देखता है,
बाप बाकी पढ़ाई को, शक्ल को, गांव को, पैसे को नहीं देखता है। कितना बाबा, वैसे तो हमको पता है सिंपल एकदम उल्टा कर दिया ना कि दुनिया केवल यही देखती है और वो इनमें से कुछ भी नहीं देखता। हाँ, वो कहते हैं दुनिया प्रेजेंटेशन को देखती है। और एक अच्छा एक स्लोगन है, और भगवान ऐसा ही कुछ बताए, वो प्रेजेंटेशन देखती है। हाँ, भगवान इंटेंशन को देखते हैं, वो प्रेजेंटेशन देखते हैं, वो इंटेंशन नहीं देखते। आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, मतलब सुंदरता नहीं है, इंटेंशन बहुत अच्छी है। भगवान तो इंटेंशन को देखता है। तो सच्ची दिल चाहिए, इसलिए बाप का नाम है, बाप का नाम है भोलानाथ। सच्चे दिल पर साहेब राजी। दिल वाला, दिल वाला, दिल सच्चे वाला, दिलाराम। दिलाना। संगम युग के टाइटल्स है, ये भी टाइटल आएगा, ये सब हमारे संगम युग के टाइटल है भगवान के। अच्छा, ऐसे चारों ओर के श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण धारण करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा अपने बोल को समय और संयम में रखने वाले पुरुषोत्तम आत्माओं को, सदा महावीर बन माया के सर्व रूपों को जानने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर सेकंड मौज में रहने वाले बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। वरदान है दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। तो बाबा कहते हैं दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। बहुत अच्छी बात की, दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट नंबर में निश्चित हो गए, ऐसे हमें फर्स्ट डिवीजन में आना ही है। यह दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय निश्चित कर देता है। ड्रामा में हर एक बच्चे को यह गोल्डन चांस है, सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो तो नंबर आगे ले सकते हैं। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो, साथ के अनुभव को बढ़ाओ तो सब सहज हो जाएगा। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है, उसके आगे माया पेपर टाइगर है, माया पेपर टाइगर। तो दृढ़ निश्चय, कौन सा निश्चय? फर्स्ट डिवीजन में आना ही है, वो निश्चय। तो अटेंशन देना है। ओके, स्लोगन है स्वयं को हीरो पाठधारी समझ, बेहद नाटक में हीरो पाठ बजाते रहो। स्वयं को हीरो पाठधारी समझ, बेहद नाटक में हीरो पाठ बजाते रहो। ये थे 3 फुल पेज है बाबा की महावाक्य। बहुत सारा पावरफुल डोज मिला ना। आज का होमवर्क भी यही करेंगे, बोल के ऊपर अटेंशन बहुत सारा। अच्छा जी।